दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन लाए हैं जो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो है पिन कोड का आरंभ हुआ था 15 अगस्त 1972 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीला रंग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों वो जानवर हो जाएगा आपका ऊँट। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? तो दोस्तों पेट्रोल कार का आविष्कार जो है वह हुआ था जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जर्मनी देश में जो है पेट्रोल कार का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों भारतीय रेलवे में यानी कि मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग जो है वह मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है वह हुआ था आपके 1834 में। 1834 सन में जो है कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद हो जाएगा डीजीपी। दोस्तों डीजीपी जो है भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों इटली का एकीकरण जो है वह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1871 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो दोस्तों भारत के वह स्थान हो जाएगा बरौनी। दोस्तों बरौनी में जो है भारत का तेल रिफाइनरी कारखाना है बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों वह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी एक बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पर जो है हवाई अड्डा एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? दोस्तों बंगाल में जो है भयानक अकाल पड़ा था सन 1943 को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शहर है लंदन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से पूछा है तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। केरल में जो है 96% जो है जनता शिक्षित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य के खून में जो है वह धातु पाई जाती है आपका लोहा यानी कि Fe। आयरन पाया जाता है जिसका प्रतीक होता है Fe। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? तो दोस्तों वह पेड़ हो जाएगा आपका ब्लू वुड ट्री। दोस्तों ब्लू वुड ट्री जो है जिसको काटने से खून निकलता है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक झीलों वाला देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। जो है कनाडा में सबसे ज़्यादा झील पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों अमृत फल के नाम से जानते हैं वह फल हो जाएगा अमरूद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? आपका ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, भालू या फिर शेर। तो दोस्तों वह जानवर हो जाएगा आपका भालू। दोस्तों भालू को चोट लगता है तो वह बच्चों की तरह रोता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 दिसंबर को। दोस्तों 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति जो था वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वास्को डी गामा ने जो है भारत की भी खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मॉक टेस्ट देना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर हम आपके लिए रोज़ मॉक टेस्ट कराते हैं। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो अभी कर लीजिए। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों बौद्ध जो है वह संबंधित हैं आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सावन घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? दोस्तों सवाना घास सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? तो दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है अमेरिका देश ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में हैं? तो दोस्तों फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूजर्स जो हैं वह है भारत देश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 150 करोड़ के आसपास। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है वह आपके उत्तराखंड में है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं? दोस्तों किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अर्जेंटीना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत शहर जो है वह बसा है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है वह हो जाएगा आपका 3:2 का। 3:2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो दोस्तों इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहने वाली नदी हो जाएगी आपकी टेम्स नदी। दोस्तों टेम्स नदी यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों निमोनिया रोग से जो है वो अंग प्रभावित होता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहते हैं? दोस्तों यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो है वो कहते हैं आपके बेल्जियम देश को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेल्जियम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत करने वाला कंपनी हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। दोस्तों ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ठंडा ग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपच्यून। दोस्तों नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है टमाटर, आलू, गोभी या फिर मटर। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले जो है वह सब्जी उगाई गई थी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलू उगाई गई थी। सब्जी में जो है आलू उगाया गया था सबसे पहले, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागालैंड का राज्य भाषा भी अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, दोस्तों दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? तो दोस्तों दुनिया में जो है कुल अजूबों की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, उनमें से मतलब उनका नाम क्या क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाकर ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है ताकि आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाए और आपकी पेपर की तैयारी और अच्छे से हो। तो दोस्तों मॉक टेस्ट देना ना भूलिएगा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 8वां अजूबा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 8वां अजूबा जो है वह कहा जाता है आपके चीन की दीवार को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8वां अजूबा जो है चीन की दीवार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर किन राज्यों की राजधानी है? दोस्तों चंडीगढ़ शहर जो है वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों चंडीगढ़ शहर जो है वह है आपके हरियाणा और पंजाब की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में जो है लगभग यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी 52 सेकेंड लगता है। लगभग कुछ नहीं, मतलब कि 52 सेकेंड लगता है तो लगता है, इससे ना कम लगता है ना ज़्यादा लगता है। 52 सेकेंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि सन 1920 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी या फिर चिनाब नदी। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वह स्थित था आपका सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। वैदिक काल के दौरान जो है राजा को कहा जाता था राजन। दोस्तों राजा को राजन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? दोस्तों महाजनपद काल में कुल महाजनपदों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दोस्तों चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आपका ऑप्शन है
दोस्तों आपका ऑप्शन है इंडिका, अर्थशास्त्र, राजत रगिड़ी या फिर मेघदूत। दोस्तों चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिका। इंडिका जो है चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है वह मिलता है आपके ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह प्रसिद्ध था मौर्य वंश के काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश के काल में प्रसिद्ध था। दोस्तों अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी जो था समाहर्ता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समाहर्ता आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई जो है वह लड़ी गई थी 1525 में। 1525 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली को शुरुआत की थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि एकता प्रणाली को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर आक्रमण कब किया था। ए यानी कि 1712 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी। दोस्तों अकबर ने जो है वह धार्मिक नीति चलाए थे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि DN इलाही। दोस्तों DN इलाही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु कौन थे। तो दोस्तों शिवाजी के गुरु जो थे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि समर्थ रामदास। दोस्तों शिवाजी के गुरु जो थे वह थे समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु जो है वह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1707 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर बी पर यानी कि सन 1885 पर। 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि आगे आपको प्रश्न नहीं दिखेगा, आगे है ये नहीं है प्रश्न। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी हमने कराया है, आप यहां से तैयारी करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, आपको वहां पे मॉक टेस्ट कराया जाएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है इसकी पता चल सके। और दोस्तों आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना नाम और आप
कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम क्या है। पूरे दोस्तों कितने क्वेश्चन थे? 65 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।